तो स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। अभी आपको ये फॉर्म जिसका बायोडाटा आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, किसी चैनल पे आपने देखा होगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो मैंने सुबह में डाला था तो बहुत लोगों का कमेंट था कि इसका बायोडाटा का फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में बता दीजिए। तो वैसे तो फ्रेंड्स मैंने हेल्प के लिए आप लोगों को एक ग्रुप ही बना दिया है नीचे, जिनको भी बनवाना है, क्योंकि हम बना के आपको देंगे तो जो ऑपरेटर चार्ज है वो तो आप दे सकते हैं। वैसे हम लोग अभी आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, खुद से भी आपको बनाना है तो बना सकते हैं। तो आपको फॉर्मेट मैं दिखा दूंगा अभी। उससे पहले थोड़ी सी जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझने के लिए मैं फिर से दोबारा से समझा दूं कि क्या क्या कागजात चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसी नौकरी है, सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। पोस्ट का नाम है टंकक, यानी कि टाइपिस्ट की पोस्ट है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे 35 टोटल सीट है, और ये जो बिहार सरकार का आरक्षण नीति है 100 बिंदु पॉइंट वाला, उसी के अनुसार इसमें बांट दिया जाएगा, जितना परसेंट जिस आपको कास्ट के लिए बटा होता है। वैसे यहाँ पे नीचे आप देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बता दूं कि यहाँ पे प्रति माह जो आपकी सैलरी 15,500 रहने वाली है, और इसमें से जो आपका पीएफ वगैरह का पैसा होता है वो कट के आपके हाथ में 13,000 13,500 रुपए आएगा बस, ठीक है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, आई कॉम हो, आईए हो, ठीक है, आईएससी हो। तो उसको नहीं समझना है कि ये सब्जेक्ट चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एडीसीए। देखिए यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि एडीसीए। तो कोई बोलेगा कि डीसीए चलेगा क्या, कोई बोल रहा है कि बीसीए चलेगा क्या, एमसीए चलेगा क्या, बीटेक चलेगा क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लियर एडीसीए लिखा हुआ है। तो आप लोग एडीसीए वाले को ही फायदा होगा, ठीक है। भले ही यहाँ पे आपका फॉर्म भर के डाल दीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं, मना कोई नहीं करेगा। अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है तो आपको एग्जाम के लिए भी बुलाया जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग डालिए, पैसा तो लगना नहीं है यहाँ पे, तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। और शायद ही आपको ऐसे कोई समझा सकता है, लेकिन हाँ एडीसीए वाले को फायदा हो सकता है। साथ में जो मैंने बताया था बेतिया के जो लोग हैं, पश्चिम चंपारण में बेतिया एक जगह है जहाँ पे हम लोग का फ्रेंड्स घर है। तो वहां पे फ्रेंड्स आप अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं ये, तो सीधा सुनीता बुक स्टॉल में जाके फॉर्म भरवा सकते हैं, ये जो कि कचहरी के सामने है, ठीक है। वहां पे एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से फॉर्म आपको भर के दिखाया जाएगा। वैसे एड्रेस मैंने नीचे आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है। टाइपिंग के लिए आपको कंप्यूटर में जो 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए, इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यानी कि आप 2 महीने की अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं, कोई नया कैंडिडेट भी है तो वो भी इतना स्पीड आराम से अचीव कर सकता है। मतलब बहुत हार्ड चीज नहीं है। आपको अगर फिलहाल जॉब की जरूरत है, 15,500 आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग का काम आसान नहीं होता है, तो जाइए जरूर ट्राई करिए। देखिए अब इसको कैसे भरना है वो आपको मैं सबसे पहले समझा दूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र तो इसके वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप बायोडेटा जो है इसका वो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। साथ में क्या क्या लगेगा आपको, सभी प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित कॉपी। 100 अभिप्रमाणित का मतलब क्या होता है, खुद का नीचे साइन किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। का आपका हाल में 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और साथ में निगम मुख्य आपको क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे बताया गया है कि प्रमाण पत्र, तो जैसे कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, सभी के फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फोटो कॉपी करा लेने हैं। फोटो कॉपी कराने के बाद क्या करना है, आपको नीचे उसको उस पर सिग्नेचर कर देना है, करना है और लिखना है 100 अभिप्रमाणित। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं लिखिएगा तो उस कारण से भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, उसको कुरियर करेंगे, उस कारण से भी रिजेक्ट हो जाएगा। ना तो आपको कुरियर करना है, ना ही उसको साधारण डाक से भेजना है, आपको रजिस्टर्ड यानी कि निबंधित डाक से भेजना है। अब बहुत लोगों को निबंधित डाक नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। आप जाइए सीधा पोस्ट ऑफिस में और बोलिएगा कि हमको इसको भेजना है निबंधित डाक से। कैसे भेजिएगा, A4 साइज लिफाफा ले लीजिएगा, एक बड़ा सा लिफाफा आता है येलो कलर का, किसी भी कलर का ले लीजिए, व्हाइट येलो। उसमें आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, साथ में बायोडाटा अभी मैं दिखाने वाला हूँ, तो वो सबको सीधा सीधा रखना है, मोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा रखिएगा और आप भेजिएगा कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, मुख्यालय परिवहन भवन, वीर चंद पटेल पथ, पटना, ठीक है। और इसको आपको 17/11 से पहले भेज देना है, यानी कि 17 तक पहुंच जाना चाहिए। तो आप कम से कम 13 तारीख तक भेजिएगा, तो आप लोग का सुरक्षित तौर से पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा समय है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो 10वां महीना ही चल रहा है। तो आप लोग के पास अच्छा खासा समय है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दुरुस्त कराने की आवश्यकता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीचे आपको मैं दिखा दूं, उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए सीट का कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 1 सितंबर 2022 को आपकी उम्र, जो अगर आप सामान्य जाति के पुरुष हैं तो 40 वर्ष अधिक से अधिक हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला है तो 43 वर्ष।
जनरल जाति की महिला है तो तभी 43 वर्ष का छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के जो पुरुष और महिला है उनको 45 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीट का विवरण दिया हुआ है और बताया गया है कि हर एक कैटेगरी में 35% जो सीट है बिहार के नियम के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं को तो आसानी से यहाँ पे जॉब मिल ही जाएगी बिहार के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा खासा आरक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स बताया गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो देखिए, आरक्षित पद के लिए आपको आरक्षित कोटि के अनुसार एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि देखिए यहाँ पे बताया गया कि आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। संपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो हो गया। अगर आप OBC हैं यानी कि BC हैं या फिर EBC हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। साथ में क्रीमी लेयर लगेगा, नन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं। तो किसके लिए बनता है? जिनका भी आय फ्रेंड्स सालाना 8 लाख से कम हो उनके लिए नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। दो प्रकार का, एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए, एक होता है बिहार सरकार की नौकरी के लिए। तो ये नौकरी बिहार सरकार की तरफ से संविदा वाली है तो आपको बिहार सरकार वाली यहाँ पे आवेदन करनी पड़ेगी। अगर नहीं बनाए हुए हैं तो, बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बिहार सरकार के लिए नौकरी के लिए आपको नन क्रीमी लेयर किनको बनवाना है? केवल BC और EBC को, यानी कि पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति को। ना ही SC ST को बनवाना है, ना ही जनरल को बनवाना है। तो अपने से रिलेट मत करिएगा, ठीक है। और साथ में ये आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा SC ST को, OBC मतलब यानी कि BC और EBC सबको लगेगा, ठीक है। बस सामान्य जाति को नहीं लगेगा, ठीक। आप उसके बाद फ्रेंड्स आवेदक के विरुद्ध माननीय न्यायालय एवं थाना में कोई आपराधिक अगर है पहले से कोई उनके ऊपर, तो उसके संबंध में आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो वो आपको एडवोकेट बताएंगे कि कैसा शपथ पत्र देना पड़ेगा अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो, ठीक। आवेदन आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के जांच उपरांत चयनित उम्मीदवारों को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अगर ओके रहा सब किसी का तो उनको बुलाया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो क्या क्या होगा? आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइपिंग में आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग हो जाएगी। हिंदी में आपको बताया मैंने 25 वर्ड पर मिनट चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और आपका जो फोंट रहेगा हिंदी का रेमिंगटन गिल रहेगा आपका मंगल का, ठीक है। इंटरव्यू की बात करें फ्रेंड्स तो तीसरा फेज है। सबसे पहले टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत नाम मात्र का होने वाला है तो उसके लिए डरिएगा नहीं। और आगे आपको देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि 17 तारीख से पहले पहुंच जाना है तो 13 तारीख तक आपको जो बायोडाटा है और जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो सारे आपको 100 अभिप्रमाणित करके यानी कि सेल्फ अटेस्टेड नीचे सिग्नेचर करके भेज देना है। चलिए अब आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो बायोडाटा फॉर्म है वो कैसा आप लोग बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो बायोडाटा है, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, ठीक है। ये इंग्लिश वाला फॉर्मेट है, किन्हीं को हिंदी वाला चाहिए तो वो खुद से टाइप करवा के बना सकते हैं। इसी के अनुसार जितने डिटेल इसमें दी गई है इतनी डिटेल कम से कम आपको चाहिए, ठीक है। एकदम कंप्लीट है आपको, तो इसको देखिए। और अगर किन्हीं को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है उसमें आप संपर्क करके हम लोगों से खुद से आप बनवा सकते हैं। हाथ से लिख के नहीं देना है, हाथ से लिख के देने वाला का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट ऐसा ही आपका फॉर्मेट होना चाहिए तभी आपका फॉर्म होगा सिलेक्ट। नहीं तो ऐसा एकदम नहीं, आप इतना जो कॉलम इसमें ऐड किया हुआ ना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। आप जैसे दो, आप खुद से भी टाइप करके दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, पूरा डिटेल होना चाहिए जिसमें एजुकेशन डिटेल में आपका जो है, मैंने यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ देख सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए अलग से जो डिटेल है वो यहाँ पे अलग से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जिनको बनवाना है अच्छे से, नौकरी चाहिए और साथ में फ्यूचर में भी काम आ जाएगा, किसी भी एप्लीकेशन को आप भरेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्मेट ये काम आएगा ही आएगा। तो बनवाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा ग्रुप में, आपको तुरंत बना के दे दिया जाएगा। और ADCA वाले का भी जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो यही बताना था वीडियो में, इसको भर देना है आपको। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं हमने वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं सारे एक साथ। 2 फोटोग्राफ आपको लेने हैं और आपको भेज देना है जो पता हमने दिखाया था उसी पते पे। आपको 13 तारीख तक भेज दीजिएगा। किससे भेजना है? रजिस्टर्ड डाक से, ठीक है, निबंधित डाक से। ये सब, इसमें से कोई भी स्टेप को मिस करिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सभी करिए ताकि किसी भी प्रकार का जो है आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा ताकि हो सकता है तो आपको ये जो फॉर्मेट है ये भी आप लोग को मिल पाए। तो चलिए, यही बताना था इस वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।